गिनती की पुस्तक 14 अध्याय और उसको हम पढ़ लेंगे 1 वचन से। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बड़बड़ाना लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, ये उस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वह आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपने प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। बस ओके। ये स्टोरी कुछ समय पहले, शायद 2-3 महीने पहले मैंने इसके ऊपर की स्टोरी के बारे में आपको बताया था कि 12 भेदिए जो हैं वो कहाँ पे, कनान देश के अंदर भेजे गए थे जानने के लिए कि कनान देश के अंदर विवरण क्या है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, और वहाँ के गढ़ वाले नगर है या फिर लोग ऐसी तंबू के अंदर रहते हैं, और लोग कैसे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, बड़े हैं, हेल्दी हैं, और परमेश्वर ने जैसा बताया था क्या वहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, क्या सच में इतना उपजाऊ जगह है क्या, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए 12 भेदिए भेजे गए थे इज़राइल से। और 12 भेदिए जब वहाँ से जानकारी लेकर के आए तो उन्होंने बताया, हाँ भाई देश तो बहुत अच्छा है, देश तो बहुत फलवंत है, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी है, फल फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे हैं और सब कुछ बहुत ही भले तरीके से यहाँ पे पाया जाता है। बट वहाँ के जो लोग हैं वो इतने विशाल है कि आप और मैं उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वहाँ के लोग इतने बड़े, मजबूत, तगड़े, हट्टे खट्टे और स्वस्थ हैं कि आप और मैं उनके सामने तो टिड्डियों के समान दिखाई देते हैं, और वहाँ पे आप और मैं जयवंत नहीं हो सकते। ये इज़राइल की एक सोच बन चुकी थी। और जब इज़राइल की ये सोच बन गई थी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने वहाँ का ब्यौरा दिया था, तब वहाँ के लोग इस बात को बोलने लगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनको इस बात को दिख रहा था। क्या दिख रहा था? कि सामने जो खड़े हैं ना, बहुत विशाल है, और मैं उनसे युद्ध करके उनको हरा नहीं पाऊंगा। सामने वाले इतने मजबूत हैं कि मैं उनके सामने खड़े ही नहीं रह पाऊंगा, मैं उनसे लड़ ही नहीं सकता। उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए और वो पूरी रात रो रहे हैं। उस बात को सोच कर क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो सोच रहे हैं, अरे हमने गलती क्यों करी। फिर वो आगे क्या बोलते हैं दूसरे वचन में, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। वो सारे इजरायली जो थे मूसा के ऊपर, हारून के ऊपर चिल्लाने लगे, बोलने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे। अरे क्या कहने लगे? और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या उस जंगल में ही मर जाते। भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, या फिर परमेश्वर जिस जंगल से हमको लेकर के आ रहा था उस जंगल में ही मर जाते। यहां तक नहीं पहुंचते तो अच्छा रहता। अब यहां पे तो हमको मरना तय है, इनकी तलवारों से मरना तय है, इनके अधीनता में होना फाइनल है। मिस्र में ही मर गए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। हे मूसा, हे हारून, क्यों ले आया रे बाबा? है ना, कई बार हमारी जिंदगी में भी होता है। क्यों ले आया? मैं क्यों आ गया यहाँ पे? नहीं आता तो अच्छा रहता, नहीं करता तो अच्छा रहता, नहीं जाता तो अच्छा रहता। अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने क्यों कर लिया। इजरायली उस वक्त यही कर रहे होंगे, जाने के बाद पछताते, होने के बाद पछताते, काश नहीं किया होता। लेकिन अब उस समय को हम बदल नहीं सकते। काश नहीं किया होता तो अच्छा रहता, हम बोलते। और यहाँ पे ये लोग भी वही बोल रहे। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है, उनको पता है जो सामने दुश्मन खड़ा है वो बहुत भारी है, मैं उससे लड़ नहीं सकता, मैं उसको हरा नहीं सकता, मैं उससे जीत नहीं सकता। इसलिए उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। और वो अभी क्या बोल रहे हैं तीसरे वचन में, और यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों
तलवार से मरवाना चाहता है, अभी मरे नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर क्यों हमको उस देश में उन लोगों से तलवार से मरवाना चाहता है? अभी तो मरे नहीं है, लेकिन पहले ही मर चुके हैं। जो व्यक्ति हथियार डाल देता है उसका मरना ऑलरेडी तय है, क्योंकि वो पहले ही हथियार डाल चुका है। और जो हथियार डाल चुका है उसको मरने से कोई नहीं रोक सकता, उसको हारने से कोई नहीं रोक सकता, उसको अब उसको कोई जिता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही हथियार डाल चुका है और उसको पता है अब मैं जीत नहीं पाऊंगा। यदि मैं पहले ही विचार करके रख लूं कि ये मेरे से नहीं हो सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको वो करा नहीं सकती, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अरे मेरे को पता है मेरे से हो ही नहीं सकता, अरे मेरे को पता है ये संभव ही नहीं है, अरे मेरे को पता है ये मुमकिन ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सामने वाला बोल रहा है अरे तू कर लेगा, अरे तू कर लेगा, अरे नहीं हो सकता रे बाबा, मेरे को पता है रे। फिर आगे क्या बोलते हैं, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। अब टेंशन क्या हो गई, हम तो मर जाएंगे। सबसे पहले टेंशन क्या थी, हम मर जाएंगे। अब दूसरी टेंशन ये आई, हमारे स्त्रियां हमारे बाल बच्चे जो हैं वो गुलाम बना लिए जाएंगे, लूट में चले जाएंगे। दूसरी टेंशन और है, परिवार। अब हमारे परिवार का क्या होगा, अब हमारे परिवार का क्या होगा, टेंशन होने लगी है। अरे तू जिंदा है रे बाबा, अभी मरा नहीं है, फिर भी इतना टेंशन आ गया है जैसे कि अभी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, अभी आगे कुछ होने वाला नहीं है। ये वो समय हो गया जैसे कि 2012 में एक अफवाह फैली थी ना कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है ना। तो वो 2012 में वो अफवाह चली थी कि भैया दुनिया खत्म होने वाली है, और उस दिन तो स्कूल में बच्चे छुट्टी लेकर के बैठ गए, आज जाना ही नहीं है, आज तो दुनिया खत्म होने वाली है। क्योंकि वो तो उस वक्त पिक्चर निकल रही थी कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, और उस पिक्चर के अफवाह के चक्कर में पूरी दुनिया में अफवाह फैल गई, और उसके चक्कर में पूरी दुनिया जो है टेंशन लेकर के बैठी है। आज तो हम खत्म होने वाले, इसलिए चैन से बना करके बैठ के खा रहे, टीवी देख रहे, टेंशन नहीं, आराम से अपनी जिंदगी में तो ऐसा आराम से घर के अंदर बैठे ऐसे करके माथे कर लो, फिर मरो ही फिर हो जाएगी। समझ में आ रहा। अब ये वही स्थिति यहाँ पे हो गई है, अभी मरे नहीं है लेकिन मरने का पहले ही सोच करके बैठे हैं। यहाँ पे इजराइलियों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि भैया अब तो हमारा मरना तय है, अभी हम जिंदा बच ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। इसलिए वो पहले ही हथियार डाल चुके थे, और जो हथियार डाल चुका उसको बचाना नामुमकिन है, मेरे उसको बचाना नामुमकिन, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। उसके सामने आप कुछ भी ला करके रख दो, वो किसी रीति से नहीं मानेगा, क्योंकि उसने पहले ही हथियार डाल दिया। अब यदि आप उसके सामने युद्ध कौशल से निपुण एक व्यक्ति को ला करके रख दोगे ना, और आप उसको बोलेगे ये तेरे को युद्ध करना सिखा देगा, फिर तो नहीं मरेगा। अरे कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, 2 दिन में भी नहीं सीख पाऊंगा, अरे महीना भर भी हो जाए मैं सीख भी लूंगा तो भी उससे जीत नहीं पाऊंगा। तो उसने ठान ही नहीं, मैं हारूंगा। युद्ध कौशल से निपुण एक व्यक्ति को, ट्रेनर को ला करके रख दिया, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, अरे सीख भी लूंगा ना तो भी उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही हथियार डाल चुका है। उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं। हमारे जिंदगी में परिस्थितियां आती है, अरे ये परिस्थिति आ गई, क्या इस परिस्थिति को देख करके मैं आगे निकल पाऊंगा? मान लो आपकी जिंदगी में कोई परिस्थिति आ गई, इनकी जिंदगी में जब परिस्थिति आई ये, अब जब इनकी जिंदगी में परिस्थिति आई, अब शैतान इनको क्या दिखा रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा मरना तय है। अब शैतान इनको वही दिखा रहा है, तेरा भविष्य। उसने बहुत भयंकर किया मेरे साथ, सबके साथ करेगा। शैतान क्या दिखा रहा है? शैतान भविष्य दिखा रहा है, देख तेरा मरना तय है। शैतान क्या दिखा रहा है? तेरे मरने के बाद दिखा देता है कि आदमी है ना कमजोर पड़ जाता है, हुआ कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, लेकिन वो दिखाता है उस चीज को। समझने की कोशिश करो। आज जो मैं आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बात बताना चाहता हूँ, शैतान जो आपको जो नहीं हुआ है ना, आपको वो दिखा रहा है ताकि आपका ध्यान वहां ना जाए जो परमेश्वर दिखा रहा है। इनकी जिंदगी में वही हो रहा है।
शैतान इनको वो दिखा रहा है तेरा मरना तय है और तेरे पीछे तेरे बाल बच्चों का लूट में जाना तय है, गुलामी में जाना तय है। तूने इतने समय में जो मेहनत करके कमाया है कोई और खाने वाला है, शैतान दिखा रहा है। और इसने उसी सोच को सच मान लिया है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ शैतान का वातावरण है। उसने उस सोच को सच मान लिया। आपकी मेरी जिंदगी में वो ही होता है। हमारी जिंदगी में हमें जो कुछ दिख रहा होता है उस चीज को आप और मैं सोच सोच करके इतना बड़ा बना लेते हैं कि उस सोच की वजह से आप वो नहीं देख पाते जो आपका परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। इनकी जिंदगी में वही हो बैठा। इस्राएलियों को परमेश्वर जब मिस्र से निकाल करके लेकर के आ गया, उनको समझना चाहिए था मिस्र से निकलना तो हमारे लिए नामुमकिन था। मेरा खुदा जब मुझे वहां से निकाल सकता है तो क्या इससे नहीं निकाल पाएगा क्या? लेकिन ये लोग पूरा अपने आप को उस वातावरण में डुबो दिए हैं, क्योंकि शैतान ने पूरा वातावरण हो सकता है आधा किलोमीटर तक के वही फैला करके रख दिया होगा। सच में बिल्कुल सही बात। शैतान है ना, आपकी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपको वही दिखाएगा जो आपकी जिंदगी को आपको परमेश्वर से दूर करे। आपको वही दिखाएगा जो आपको परमेश्वर से दूर करे। आपकी जिंदगी में आपको वही सोचने लगाएगा जो आपको निराश करे। आपकी जिंदगी में आपका वही ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेगा जो आपको निराश करके आपको परमेश्वर से दूर करे। आपकी जिंदगी में आपको चिड़चिड़ा बनाए और आपको वो काम करने के लिए मजबूर करे जिससे उसको आपकी जिंदगी में कंट्रोल करने का मौका मिले। शैतान वातावरण क्रिएट कर सकता है लेकिन उस वातावरण में आपको फंसा नहीं सकता है। अब ध्यान से समझो इस कहानी। मैंने क्या बोला? इन्होंने वातावरण को सोच लिया, शैतान ने उस वातावरण को फैला दिया। किसकी वजह से? एक बात की वजह से। क्यों? सोच जाकर के देख करके कोई और आए। 12 भेदिए गए जाकर के देख करके आए, देख करके आकर के उन्होंने ब्यौरा बताया और जैसे ही उन्होंने ब्यौरा बताया शैतान को पता है मेरे को मौका यहाँ पे है। अब वो मौका की तलाश करता है। अब उस बात को पकड़कर उसने एक माया जाल फैला दिया और उस माया जाल के अंदर उस व्यक्ति को डाल दिया। हाँ बेटा अब तू इसी में फिरता रहे, इससे बाहर नहीं निकलना। जैसे कि आज दुनिया माया जाल में फिर रही, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या कर रही क्या नहीं कर रही। आपकी मेरी जिंदगी में भी शैतान जो है कुछ बातों को लेकर के एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता है आपको चारों तरफ, और वो वातावरण के अंदर रहने की वजह से आप बाहर नहीं सोच पाते, आप बाहर नहीं जा पाते, आप बाहर की चीजों को देख नहीं पाते। अब इनको तो पता था कि परमेश्वर ने कैसे हमको मिस्र से निकाला, भूल गए क्योंकि उस वातावरण के अंदर है। इनको तो पता था परमेश्वर ने कैसे मिस्रियों को लाल समुद्र के अंदर डुबा करके मार दिया, भूल गए क्योंकि उस वातावरण के अंदर थे। इनको तो पता था परमेश्वर कैसे उस जंगल के अंदर हमको मन्ना खिलाया, भूल गए। कैसे उस जंगल के अंदर हमको बटेरे खिलाई, भूल गए। इतना करने के बाद सब भूल गए। वो शैतान ने सिर्फ एक तरह से दिखाया, अब वो ये भी भूल गए कि हम जब मिस्र देश के अंदर थे हम तो ईंटें बनाते थे, हमको तो युद्ध लड़ना आता नहीं था। परमेश्वर ने युद्ध लड़ना सिखा करके इतने बड़े बड़े लोगों को हमसे हरा दिया, वो भी भूल गए। क्यों? क्योंकि शैतान ने जो एक वातावरण फैला के रखा है उस वातावरण में इंसान सब भूल जाता है। बस उसको वही दिखता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये शैतान। और जब उसने इस वातावरण को फैलाया, बाइबल बताती है जो इजरायली लोग थे, शैतान ने जो वातावरण फैलाया था उस वातावरण की वजह से इजरायली रोने लगे, लिपट लिपट के रोने लगे। अब हमारा क्या होगा, अब हमको कौन बचाएगा, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, अब हमारा भविष्य क्या जाएगा, हमारी पत्नी हमारे बच्चे लूट में चले जाएंगे। परमेश्वर पे ध्यान रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर पे आशा रखो। परमेश्वर उपाय निकालने वाला परमेश्वर, वो यहोवा ईरे है आपके और मेरी जिंदगी के लिए उपाय निकालने वाला। इसका एग्जाम्पल देखो। आप नूह की कहानी को जानते हो। परमेश्वर ने नूह को बोला जहाज बना क्योंकि दुनिया को मैं खत्म करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? खत्म करने वाला हूँ। एक जहाज बना जिसके अंदर तुम 8 लोग रहोगे, नूह, उसकी पत्नी, तेरे 3 बेटे और तेरी 3 बहुएं, टोटल
8 लोग उसके अंदर रहेंगे और बाकी के जानवर रहेंगे, इसलिए बड़ा सारा जहाज बना। उसके अंदर जानवर भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, और तुम लोगों के और जानवरों के हिसाब से उसके अंदर खाने पीने की वस्तुएं भी रहेगी, इसलिए बनाओ। और उसने बनाना शुरू किया। अब वो सोच सकता था, परमेश्वर तूने मेरे को बोल तो दिया, मैंने तो कभी जिंदगी में पता ही नहीं है जहाज कैसे बनाए, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है, बनाऊंगा कैसे। ये उस वातावरण में घिर सकता था, परमेश्वर ने घिरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसका भरोसा अपने परमेश्वर पे इतना था कि उसको पता था जब मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है, जब मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है तो वो मेरे लिए उपाय भी करेगा, वो मेरे लिए उपाय करेगा। ये परमेश्वर के लोग होते हैं जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। कि जब परमेश्वर ने बोला तुझे जहाज बनाना है, वो सोच सकता था पैसा कहां से आएगा, वो सोच सकता था लकड़ियां कैसे आएगी, वो सोच सकता था इतना बड़ा जहाज मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, इतना बड़ा जहाज। वो सोच सकता था अरे दुनिया में कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ हम 3-4 आदमी हैं और 4 औरतें हैं, कैसे करेंगे। वो सोच सकता था जानवर कैसे पकड़ के लेकर के आएंगे, वो सोच सकता था जानवर के लिए इतना सारा भोजन कहां से हम अरेंज करके रखेंगे, वो सोच सकता था इतना सारा पानी भी भर के रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश आएगी तो वो तो खारा पानी रहेगा क्योंकि समुद्र का पानी होगा, कहां से करेंगे, वो सोच सकता था। लेकिन उसके अंदर वो सोच नहीं आई। कारण क्या था? क्योंकि उसके इर्द गिर्द परमेश्वर का वातावरण था। किसका था? परमेश्वर का वातावरण। और जब वो परमेश्वर के वातावरण के अंदर था, उसको पता था मेरा उपाय मेरे लिए चल करके आएगा, मेरा उपाय मेरे लिए चल करके आएगा। उसको पता था ये सारे शहर के लोग मेरे को मदद नहीं करेंगे। उसने गया, उनको सुसमाचार सुनाया और उसने बोला भी होगा आज जाओ मेरी मदद करो इस जहाज को बनाने के लिए। वो बोल रहे थे तू पागल है, लेकिन उसने, शैतान ने उसकी जिंदगी में काम तो किया लेकिन उसने मौका नहीं दिया उस वातावरण में अपने आप को फंसाने के लिए। क्योंकि देखो उसकी जिंदगी में भी बातें तो आई लोगों की वजह से, तो पागल है। अरे जिंदगी में कभी बारिश देखी क्या तूने? लोगों ने बोला होगा आज तक कभी बारिश नहीं आई है, और तू बोल रहा बारिश आएगी और ऐसी आएगी कि सब डूब जाएगा, पागल हो गया तू। लेकिन उसने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने सिर्फ एक बार बोला था उसको और उसने विश्वास किया। लोगों ने बोला और लोगों के बोलने के कारण वो शैतान के उस वातावरण में नहीं फंसा। आप भी मत फंसना। आपके सामने नूह का वातावरण भी हो सकता है और आपके सामने ये इजरायलियों वाला वातावरण भी हो सकता है। आप नूह के वातावरण में रह करके आप इजीली शैतान के वातावरण को मौका नहीं दे सकते यदि आप परमेश्वर के वातावरण में नूह के जैसे हो तो। लेकिन यदि आप इजरायलियों की तरह हो, विश्वास में कमजोर, विश्वास में अटल, विश्वास में यदि आप कमजोर हो, आपने परमेश्वर को अपना भरोसा नहीं माना है, तो आप डूब सकते हो उस वातावरण के अंदर। जैसे ये डूब गए, रोने लगे, सोचने लगे कि अब हमारा बचाव संभव नहीं है, अब हमारा बचाव संभव नहीं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वातावरण के अंदर हो, नूह के जैसे, आपका बचाव निश्चित है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, उसका वो वचन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, एक बार निकालेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ना। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा करी। क्या करी? हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, हाँ, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेके, हाँ, मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, और अब्राहम को बुला करके परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि अपने इकलौते पुत्र, सबसे पहले कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है ना, क्या, अर्थात अपने इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, मेरे लिए मोरिया देश में जाकर के उस पर्वत के ऊपर जाकर के चढ़ा दो। परमेश्वर ने नाम लेकर के बोला कि कहीं ये किसी और को उठा करके नहीं लेकर के चले जाए, इसलिए बोला इसहाक को लेकर के जाना है भाई, जिससे तू प्रेम रखता है। और अब्राहम उसको उठा करके लेकर के चले गया। क्यों लेकर के चले गया? क्योंकि अब्राहम को पता था मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं जातियों का पिता कहलाऊंगा। परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को पैदा करूंगा। तो परमेश्वर को पता है, अब्राहम को पता है, यदि मेरे द्वारा बड़ी जाति को पैदा करना है तो मेरे एक बेटा होना जरूरी है, मेरा वंशज होना जरूरी है जो मेरे नाम को आगे लेकर के जाएगा। अब्राहम को पता था परमेश्वर ने तो पहले ही बोला है, अब यदि वो मेरे को बोल रहा है मेरा इकलौता बेटा मुझे कुर्बान करना है, वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसको पता था मेरा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करना जानता है। अब बाइबल बता रही है उसको 3 दिन लगे उस पहाड़ पे पहुंचने के लिए जहां पे उसको इसहाक को जाकर के कुर्बान करना है। क्या 3 दिन में शैतान ने उसके अंदर बातें नहीं डाली होगी? डाली। आप बोल रहे हो गुद्दा करने की कोशिश करो, भिड़ाए होंगे। अब हाँ, अपने बेटे को मांग लिया, कौन सा परमेश्वर है, ऐसा करता है क्या? करता है वो। सही है। इब्राहिम को कितने बार उसके मन के अंदर डाला होगा। 3 दिन वो लगातार अपने बच्चे को लेकर के जा रहा है। 3 घंटे का सफर नहीं है कि परीक्षा आसान हो, 3 दिन का सफर है। परमेश्वर चाहता तो कहीं पास के पहाड़ भी बोल सकता था। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर चेक करता है तो भारी करता है। और यहाँ पे 3 दिन शैतान जो है कोशिश तो किया होगा अब्राहम को बहकाने के लिए, अरे तेरे इकलौते बेटे को मांग लिया, तू उसको कुर्बान कर देगा तो क्या होगा? अरे तेरे को ध्यान है तेरी उम्र 112 साल हो चुकी है, शायद ज्यादा हो गई होगी, क्या पता अभी तेरे को बेटा होगा नहीं होगा। यदि ये मर गया तो, यदि तूने इसको होम बलि करके चढ़ा दिया तो फिर तुझे दफनाने वाला कौन होगा? तेरे वंश को आगे लेके जाने वाला कौन होगा? शैतान उसको भरमाने की कोशिश कर तो रहा होगा, लेकिन बाइबल बताती है वो लेकर के गया, पर्वत पे ले जा करके अपने बच्चे को बलि करने के लिए तैयार हुआ। और फिर बाइबल बताती है उसने उसको जैसे मारने जा रहा था, परमेश्वर ने आवाज लगाई, अब्राहम तो पीछे। यहाँ पे भी शैतान ने अब्राहम की परीक्षा करने की कोशिश करी, लेकिन अब्राहम फेल नहीं हुआ। उस वातावरण को क्रिएट करने की कोशिश करी गई, अब्राहम फेल नहीं हुआ। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, हवा का। हाँ, जब वह वाटिका के अंदर घूम रही थी, शैतान आया, बड़ी आसानी से उसको बहका दिया। क्यों? वातावरण क्रिएट किया उसने, वातावरण क्रिएट किया बातों के माध्यम से। किसके माध्यम से किया? बातों के माध्यम से। अभी मैंने आपको बताया इजराइल के जीवन में भी, इजरायली लोगों के जीवन में सिर्फ उन्होंने बातें बोली कि वहां पे इतने बड़े बड़े लोग हैं, वातावरण क्रिएट हो गया। नूह के बारे में भी सिर्फ वहां पे बातों की वजह से वातावरण क्रिएट हो गया। अब्राहम की लाइफ में भी बातों की वजह से वातावरण क्रिएट हो गया। अब हवा की लाइफ में भी बातों की वजह से वातावरण क्रिएट हो गया, और उस बातों में हवा बह गई और वो गिर गई। समझ में आ रहा है? शैतान जो है वातावरण क्रिएट करता है, बातों के माध्यम से ही करता है।
वो आपकी जिंदगी में आपसे करवा नहीं सकता ना, इसलिए उसको पता है मुझे वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। जब मैं एक वातावरण क्रिएट करूंगा, उस वातावरण में या तो ये फंस जाएगा या तो ये निकल जाएगा। यदि फंस गया तो मेरे को इसकी जिंदगी में एंट्री करने का मौका। जब आपकी जिंदगी में वो एक वातावरण क्रिएट करेगा और आप अपनी जुबान से उसको मौका दोगे, आप अपनी लाइफ से आप उसको क्या दोगे, मौका दोगे। और जब आप अपनी जुबान से अपनी लाइफ से उसको मौका दोगे, शैतान बोलेगा पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। बोल दिया इसने। शैतान तो वातावरण क्रिएट करेगा, भयंकर किया बस करेगा। कब करेगा? जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे, जब आप आगे जाने का निर्णय लोगे, जब आप ऐसी चीजें दिखा देता है वो कि बता भी नहीं पाते हैं। ये है शैतान। वो सिर्फ वातावरण क्रिएट करेगा ताकि आप उस वातावरण में गिर जाओ। जब आप गिरोगे तब उसको मौका मिल जाएगा आपकी जिंदगी में एंट्री करने का, काम करने का, क्योंकि उसको पता है ऐसे तो काम कर नहीं सकता ना आपकी जिंदगी में, जब तक कि आप और मैं उसको मौका ना दें। तो उस मौके की ताक के लिए वो एक वातावरण क्रिएट करता है, और जब वो वातावरण क्रिएट करता है, या तो आप उस वातावरण में फंस जाओगे या तो आप उस वातावरण में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके उन चीजों से बाहर निकल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे इजराइली जो है उसी टेंशन में आ गए। अब हमारा क्या होगा? अब मेरी पत्नी का क्या होगा? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अब मेरे पीछे जो मेरे लोग हैं, मेरे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि हम तो जवान हैं, हम तो युद्ध में जाएंगे, युद्ध में जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, फिर हमारे लोगों का क्या होगा? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन टेंशन पहले आ गया और वहीं पे इंसान मर जाता है। और जब इंसान मर गया, बताओ फिर वो जीत को कैसे लेकर के चलेगा, कैसे वो विजय पाएगा? इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, शैतान आपकी जिंदगी में वातावरण क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगा, 101% करेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये बोल दे मेरी जिंदगी में तो नहीं होता, हर किसी की जिंदगी में होता है। लेकिन एक चीज ये भी अच्छी है भैया, यदि जिसके ज्यादा जिंदगी में कर रहा है ना, वो परमेश्वर में और ज्यादा हो। ये सोच लो कि यदि आपकी जिंदगी में दुख है ना, तो आप परमेश्वर के करीब और बढ़ रहे हो। हाँ, वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसका परमेश्वर से लगाव है, वो बिल्कुल बढ़ेगा, कुछ जो है पीछे हट जाएंगे। यदि उसका लगाव है, वो परमेश्वर में जरूर बढ़ेगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये लोग डर गए थे, यहाँ पे ये लोग सहम गए थे, यहाँ पे ये लोग निराश हो गए थे, यहाँ पे ये लोग हताश हो गए थे। पूरी तरीके से आपकी मेरी जिंदगी में भी सेम वातावरण आता है। अभी मैंने बाइबल के अंदर से बहुत सारे उदाहरण बताए कि देखो वो हवा गिर गई वातावरण की वजह से, सिर्फ बातों की वजह से। ये भी गिरे जा रहे थे सिर्फ बातों की वजह से। लेकिन कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे नूह का था वो निकल गया, जैसे अब्राहम का था वो निकल गया, जैसे यूसुफ का था वो भी पड़ा लेकिन वो भी निकल गया, ये भी पढ़े लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे वो भी निकल गए। उन्हीं लोगों के बीच में से, जो इजरायली है, इन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति एक वचन कहता है, उसको पढ़ना, इसी का गिनती 14 अध्याय और उसका 7 वचन से पढ़ना, 6 वचन से। और नून का पुत्र नून के पुत्र यहोशू, युपुत्रे कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, हाँ, अपने अपने वस्त्र फाड़कर हाँ, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। हाँ, यदि यहोवा हमसे पसंद है तो हम को उस देश से जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। मैं क्या कह रहा है? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचकर उसे हमें दे देगा। आमेन, आमेन। आपकी जिंदगी से आपका परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है।
वातावरण यदि शैतान क्रिएट करने की कोशिश करे कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप उस वातावरण में भी नूह की तरह पॉजिटिव बने रहे, अब्राहम की तरह पॉजिटिव बने रहे, यूसुफ की तरह पॉजिटिव बने रहे, आप भी उस देश में पहुंचाए जाओगे। आमीन, हालेलुया। और कैसे पहुंचा जाओगे उसको भी पढ़ो 9 वचन में। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और न उस देश के लोगों से डरो, ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आमेन। वो क्या ठहरेंगे? हमारी रोटी, क्या ठहरेंगे? हमारी रोटी। जोर से बोलो, क्या ठहरेंगे? हमारी रोटी। आपकी मेरी रोटी ठहरेंगे। बाइबल बता रही है, वो कह रहा है हम उनको तोड़कर खा जाएंगे। वो भले ही कितने हट्टे खट्टे लोग क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियां हमारे सामने कितनी ही भारी क्यों ना हो, हमें ऐसा क्यों ना लगे कि हमारे लोग गुलामी में चले जाएंगे, हमें ऐसा क्यों ना लगे कि अरे हम हार जाएंगे, लेकिन यदि आपका ध्यान इस बात पे है कि मेरा परमेश्वर मेरी तरफ है, तो बाइबल बताती है कि वो परिस्थिति आपकी रोटी ठहरेगी। आप उसको खा जाओगे और उसको खत्म करके आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप आ जाओ और दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। आमीन। बस इस बात का ध्यान रखें, जब भी शैतान आपकी जिंदगी में वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करे, क्योंकि उसको पता है वो डायरेक्ट आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए वो एक वातावरण क्रिएट करेगा ताकि उस वातावरण की वजह से आप पाप में गिर जाओ, आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, आपकी जिंदगी में निगेटिविटी की बातें आ जाए और आप कुछ गलत कर बैठो, और उस गलत की वजह से शैतान आपकी जिंदगी में एंट्री करेगा, फिर गड़बड़ियां शुरू करना शुरू कर देगा। लेकिन यदि आप उस वातावरण को ही मौका ना दो, नूह की तरह, अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह, बाइबल बताती है वो वातावरण आपके लिए रोटी ठहरेगा। हालेलुया। और आप उससे बाहर निकल जाओगे, और जब आप उससे बाहर निकल जाओगे आप आशीषों के वारिस हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ये इजरायली हो गए, ये उस देश के वारिस हो गए। जिस रीति से इन दोनों को यकीन था, यहोशू को यकीन था, कालेब को यकीन था, हम उस देश को जीत लेंगे, वो हमारी रोटी ठहरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने बलवंत है, इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा परमेश्वर मेरी तरफ है। हालेलुया। हालेलुया। जब मेरा परमेश्वर मेरी तरफ है, दुनिया की कोई ताकत मुझे डरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती, मेरे घुटनों पे मुझे ला करके झुका नहीं सकती। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इन सारी बातों से बड़ा, इन सारी बातों से बड़ा, इसलिए अपने परमेश्वर पर ध्यान रखें। नूह ने टेंशन नहीं लिया, और ये जानवर कैसे आएंगे परमेश्वर, क्या मैं एक को पकड़ने के लिए जाऊं, लोबड़ी को कैसे पकड़ूंगा प्रभु, वो तो तेज भागती है, प्रभु शेर को पकड़ने जाऊंगा ये तो खा जाएगा मेरे को, पहले बोलते मेरे का ही पिलाएगा। प्रभु मैं तो खरगोश को पकड़ ही नहीं सकता, कितना तेज भागता है, तो प्रभु हिरण मैं तो देखूंगा और वो तो गायब हो जाएगी। प्रभु क्या बात कर रहा है, जानवरों को पकड़ के कैसे लाऊं, अरे चलो मैं तो नीचे के जानवरों को पकड़ लूं, अरे पक्षियों को कैसे पकड़ूंगा प्रभु। समझ रहे हो, नूह ने उस चीज का टेंशन नहीं लिया। क्या समझ रहे हो, नूह को पता था, जब परमेश्वर ने कहा है ना, उसको पता है मेरे लिए उपाय कैसे करना है। अभी क्या वो बुंदी सो रही थी, वो गए मैंने सपना देखा, अब मैंने कलीसिया मैंने झाड़ू पोछे कर रहा हूँ, मैंने तेरे को कहाँ से ऐसे उल्टे उल्टे सपने आ रहे हैं। मैंने प्रभु कह रहा तू भी जाके सफाई, मैंने ऐसे कहा, मैंने इसलिए तुझे दिखाया, तू नहीं करती है। मैं क्या करता हूँ, मेरा परमेश्वर तुझे, मैं क्या सफाई का तुझे इसलिए बता रहा हूँ, तो तुम भी करो, ठीक है ना। प्रभु का धन्यवाद। सो मेरे प्रिय, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज सिर्फ इतनी सी कहानी समझाना चाहता हूँ। शैतान डायरेक्ट आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है, वो एक वातावरण क्रिएट करता है, उस वातावरण में आपको लेकर के आता है। जब उस वातावरण में दो ही चीज होगी, या तो आप उस वातावरण को पार कर जाओगे नूह की तरह, या तो उस वातावरण में आप फंस जाओगे हवा की तरह,
और आप उसको मौका दे बैठोगे। यदि आपने मौका दे दिया तो वो 100% काम करेगा आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी को वो बना देगा जो आप सोच रहे हो, जिसमें उसने आपको फंसाया है। लेकिन यदि आप नूह की तरह अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे, यदि आपका क्लेम यहोशू की तरह होगा, खालिद की तरह होगा कि ये परिस्थिति मेरी रोटी ठहरेगी, तो दुनिया की कोई ताकत उस परिस्थिति के ऊपर आपको जयवंत होने से नहीं रोक सकती। आमीन। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। वो सारी परिस्थितियां आपके सामने रोटियां ठहरेगी और आप उसको तोड़ करके खा जाओगे। आमीन आमीन। इसलिए कभी डरना नहीं मेरे प्रिय, परिस्थितियों को देख करके कभी हारना नहीं मेरे प्रिय। परिस्थितियों वो हम टीवी देखते हैं, टीवी में ऐड आती है ना, माउंटेन ड्यू का एक सेंटेंस बड़ा अच्छा है। क्या बोलता है वो? डर के आगे जीत है। सही है, ये आपके लिए है, ये मसीह लोगों के लिए है। बेटा डर के आगे जीत है। वो ड्यू पी के नहीं बोल रहा है, लेकिन वो ड्यू पी के नहीं है, वो यीशु के पीछे है। हालेलुया। यदि मसीह आपके साथ है तो आपके डर के आगे मसीह की वजह से आपके लिए जीत है। आमीन। आपके लिए जीत है और आप ही के लिए जीत है मेरे प्रिय। संसार के लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आपका पता है। जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। वो परमेश्वर आपको दे देगा। उसने आपको दे दिया है, दे देगा नहीं, उसने आपको दे दिया है। शैतान के झूठ के जाल में मत फंस जाना। जय आपकी है, विजय आपकी है, आपके लिए भरपूरी है मेरे प्रिय। आज की परिस्थिति में ना फंसे, आज की बातों में ना फंसे। ध्यान रखें मेरे प्रिय, आपकी परिस्थितियां आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं है। कभी हम दोनों भाई एक दूसरे के आंखों में आपस में देखते नहीं थे। हमारे इतना प्रेम है कि अभी फोटो लगाते थे तो लोग ऐसे कहते कि ये बंदे वही है क्या जो एक दूसरे से नफरत करते थे। मतलब इतना प्रेम, वो उसको मतलब मेरा नहीं, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं तो प्रेम करता ही हूँ, ठीक है। लेकिन वो बंदा भी है ना, प्रभु ने उसको इतना दिया सनगरे को, वो मुझसे प्रेम। इसी चीज का ध्यान रखें और परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर में दृढ़ रहे, परमेश्वर में मजबूत, ठीक है। सो आज मैं इतना ही बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि शैतान वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उस वातावरण में गिरना नहीं। नूह की तरह अटल बने रहना और नूह की तरह उन सारी चीज़ों से बाहर आ जाना, और यहोशू की तरह आपका और मेरा भी क्लेम हो कि ये परिस्थितियाँ मेरी रोटी ठहरेंगे, हम तो इसको चाय में डुबो करके खा जाएंगे। आमीन। और जब आप ये क्लेम रखोगे ना, परमेश्वर ज़रूर आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर आपको उन बरकतों में लेकर के जाएगा जैसे इजराइलियों को लेकर के गया है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू।